ये कहानी है 8 साल का बेहद अकेला और शर्मीला लड़का निलय की। निलय के पिता विवेक जी, जो अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते हैं, पर दिल से बेटे को चाहते हैं। निलय की माता अब इस दुनिया में नहीं है। निलय घर में अकेला रहता है, उसके पास कोई दोस्त भी नहीं रहे। निलय के कोई दोस्त नहीं होने के कारण वह सिर्फ रोबोट मोबाइल से खेलता है और रात को सितारों में अपनी माँ को खोजता रहता है। हर रात वो छत पर जाकर सितारों से बात करता है। माँ, वो मेरी प्यारी अम्मा, अगर तुम सच्ची में सुन सकती हो तो कोई दोस्त भेज दो। मुझे भी एक दोस्त चाहिए जो मेरे साथ खेले कूदे। एक रात जब निलय आसमान में देख रहा होता है, तभी अंतरिक्ष से धरती पे उल्का पिंड जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। उसको देख के निलय सोच में पड़ जाता है। सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब निलय स्कूल जा रहा होता है, तभी उसको एक सुंदर सी एलियन लड़की दिखाई देती है। रात में अंतरिक्ष से आई वो लड़की जो एक मिशन के तहत धरती पर आई थी। तभी निलय उत्सुकतावश उसके पास जाता है। आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो? आपको क्या मेरी माँ ने भेजा है? तभी वो लड़की अपनी जादुई शक्ति से निलय के बारे में सब कुछ जान जाती है और निलय की मदद हेतु उससे दोस्ती करने का निश्चय करती है। हेलो निलय, मेरा नाम आरा है। मैं अपने प्लैनेट साइका से आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वो तुमको मेरा नाम कैसे मालूम? क्या तुम सच में परख रही हो? सब सच बताओ, तभी मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। हाँ, मैं सच में अपने प्लैनेट साइका से आई हूँ, जो तुम्हारे इस मिल्की वे सौर मंडल के पड़ोसी एंड्रोमेडा सौर मंडल में है। मेरे ग्रह के हर निवासी के पास जादुई शक्ति है। उसी जादुई शक्ति के मदद से मैं कोई भी भाषा बोल और समझ सकती हूँ, किसी के बारे में सब जान सकती हूँ। और निलय, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं और किसी को दिखूंगी ही नहीं। निलय और आरा दोनों दोस्त बन जाते हैं। आरा निलय को अच्छा से बोलना, हंसना और खुद पर भरोसा करना सिखाती है। निलय का अकेलापन दूर होने लगता है। निलय के स्कूल में भी आरा साथ जाती है। सुनो, तुम सब सुनो। अब मेरा भी कोई दोस्त है, उसका नाम आरा है। ये यही है जो मेरे बगल में खड़ी है। निलय, तुम सपना तो नहीं देख रहे। तुम्हारे बगल में तो मुझे सिर्फ ये टेबल दिख रहा है। क्यों दोस्तों, किसी को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। निलय, क्यों मजाक कर रहे हो? निलय, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखाई दूंगी। ठीक है आरा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद निलय और आरा वहां से चले जाते हैं। सब बच्चा समझता है बेचारा अकेले माँ के गम में है। आरा और निलय दोनों घर आ जाते हैं। तभी आरा निलय को अपना मिशन और उसके धरती पर आने का कारण बताती है। निलय, मैं धरती पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे ग्रह पर एक बीमारी है जिससे वहाँ के निवासियों के शरीर की शक्ति कम हो जाती है। यदि उस बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी हमारे ग्रह पर समाप्त हो चुका है, चूँकि जड़ी बूटी हर 15 दिन में खाना होता है। इसीलिए हम सब ने खोज शुरू की। कब पता चला धरती के हिमालय क्षेत्र में वही जड़ी बूटी मिलती है। उसी का बीज हम लेने आए ताकि वो बूटी हम वापस अपने ग्रह पर उगा सकूंगी। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, तुम धरती पर ही रहो। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, प्लीज मत जाओ। निलय की आवाज सुन के उसके पिता कमरे में आते हैं और निलय को अकेले अकेले बात करते हुए देख के गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको भी आरा दिखाई नहीं दी। निलय, ये काल्पनिक दुनिया में जीना बंद करो। तुम्हारे स्कूल से भी सूचना आई है। तुम क्या अकेले अकेले बात करते रहते हो? पढ़ाई पर ध्यान दो। ये पागलों जैसा हरकत मत करो। यह सुन के निलय को गुस्सा आता है और वो पहली बार चिल्लाता है, मैं अकेला नहीं हूँ पापा, आरा है मेरे साथ।
यह सुन के निलय के पापा निलय को दिमागी बीमारी हुआ है ऐसा समझ के डॉक्टर से सलाह लेने चले जाते हैं। लेकिन उसी रात आरा का रंग बदल के फीकी हो जाती है। चूंकि आरा भी उसी ग्रह से है, इसीलिए उस पर भी बीमारी का असर था। उसको भी 15 दिन में दवा चाहिए होता है। तब निलय को समझ आता है कि उसे सच्ची दोस्ती का त्याग करना होगा। वो आरा को जाने की आज्ञा देता है, पर निलय उसको समझने वाले एक अच्छी दोस्त को खोने का दर्द महसूस करता है। अभी जा रही हूँ, मैं रोज अपने ग्रह से तुमको देखूंगी। मैं फिर कभी आऊंगी तुमसे मिलने। तुम अब अकेले नहीं हो। आरा चली जाती है। तभी निलय के पापा डॉक्टर के साथ आते हैं। डॉक्टर समझ जाते हैं ये अकेलापन की वजह से हो रहा है। डॉक्टर निलय के पिता को निलय का अकेलापन दूर करने के लिए बोलते हैं। तभी निलय के पापा टीवी पर निलय के माँ की एक रिकॉर्डिंग चलाते हैं, जिसमें वह कहती है, निलय, मेरे जाने पर कभी अकेला महसूस मत करना बेटा। तुम्हारे पापा है तुम्हारे पास। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पापा ही सब कुछ है बेटा। खुश रहो हमेशा बेटा। निलय अब छत पर बैठकर सिर्फ आसमान नहीं देखता, वो अब एक समझदार बच्चा बन जाता है। वो सभी बच्चों के साथ खेलता है। एक रात वो फिर आसमान में देखता है। तभी उसे एक चमकती तारा दिखती है और उसमें दिखती है आरा।